कोई भी नर चाहे कितना बड़ा हो जाए, लेकिन माँ के लिए हमेशा वो एक छोटा सा बच्चा रहता है। हमेशा उसको एक ऐसे बालक की तरह देखती है जैसे उसे गोद में खिलाया हो। उसकी ममता का क्या ठिकाना है। हमेशा बच्चे के लिए भूख की, प्यास की और दर्द की भी चिंता करने वाली माँ निसंदेह परमात्मा के सगुण रूप का एक सगुण मूर्त रूप ही समझो। जितनी पीड़ा बच्चे को नहीं होती, जितनी पीड़ा माँ को होती है। किस प्रकार वो जननी अपने वात्सल्य के प्रति समर्पित है। चाहे वो वृद्ध हो जाए, लेकिन उसका वात्सल्य प्रेम घटता नहीं, यूँ के तो ही रहता है। उससे कुछ की इच्छा नहीं होती। ये बड़ी सोचने की बात है। कोई भी माँ अपने बेटे से अधिक नहीं चाहती, वो इतना भी नहीं चाहती। वो हमेशा ये देखती है कहीं मेरे बच्चे को कोई इससे तकलीफ़ न हो। हमेशा से भूखी रह लेगी और गीले कपड़ों में भी सो जाएगी। जैसे छोटे बच्चे में जब बच्चा पेशाब करता है, लेकिन उसे सूखे की तलाश नहीं होगी। धन्य है ये माँ का रूप। इस प्रकार और दूसरा इसका जो भगवान के उपरांत स्थान इस संसार में गुरु का स्थान आता है। और गुरु रूप को भी देखा जाए तो सबसे पहली प्रथम गुरु यही नारी स्वरूप रूपिणी माँ होती है। प्रथम गुरु माँ वो ही सिखाती है तुम्हें चलना, फिरना, बोलना और जो कुछ भी सिखाना है, शुरुआत माँ से ही होती है। इसलिए माँ का भगवान वाला रूप भी स्तुत है, गुरु रूप स्तुत है और माँ का मानवीय रूप भी निस्संदेह पूजन करने योग्य है, सेवा करने योग्य है। जो संतान अपने माँ की सेवा में किसी भी प्रकार से उनके हृदय को वेदना पहुँचाते हैं, वो अच्छी बात नहीं। वो संसार में यूँ समझो अपने भगवान के प्रति अपराध करते हैं। क्योंकि ईश्वर की प्रतिमा यही ईश्वर ने प्रकट की है जो तुम्हारे लिए है। जब तक हैं उनका पूरे तन मन धन से, भावों से, मन से, चाहे वो कुछ भी कहे, उनके प्रति कभी भी आदर को कम मत होने देना। इस सृष्टि से, इस संसार के बच्चों से आजकल मैं देख रहा हूँ कि बहुत कुछ बदला सा नज़र आता है। माँ बाप की तुरंत ही लोग खिल्ली उड़ाने लगते हैं। ये कैसा समय है, ये व्हाट्सएप का समय, ये गूगल का समय, जिसमें गूगल बाबा ही पुज रहा है। अन्य किसी बड़े बुजुर्ग की यहाँ कदर नहीं है। लोगों को बड़ा आसान कर दिया है, ज्ञान का उत्तर तुरंत मिलना है। पहले जिस ज्ञान की तलाश में लोग बुजुर्गों का आश्रय लिया करते थे, वो करीब करीब छिन गया है। लेकिन ये बात गौर करने लायक है। जो प्रत्यक्ष अपने बुजुर्गों से, अपने माँ बाप से सीखते हैं, वो कहीं भी किसी भी किताब में, किसी गूगल से उपलब्ध नहीं हो सकता। इसलिए मातृशक्ति के इस अनुपम अवर्णीय कृति मातृ स्वरूप को, जननी को, जनक नंदिनी को, इसको मैं प्रणाम करता हूँ। और आप सभी को इस प्रति श्रद्धा, विश्वास, पूज्य भाव, सेवा भाव, त्याग भाव और इसको सुख पहुँचाने के लिए हमेशा आतुर रहने की मैं कामना करता हूँ। जय माता जी, जय श्री कृष्णा।